कुछ रिश्ते इंसानी समझ से परे होते हैं। कुछ रिश्ते ना तो खून के होते हैं न कागज के, सिर्फ दिल से होते हैं। ये कहानी है एक 27 साल के अकेले बूढ़े बाबा की और एक 15 साल की छोटी सी लड़की मेहक की। न दोनों का कुछ लेना देना था, न कोई मिलान की वजह थी, लेकिन तकदीर ने ऐसा खेला खेल कि एक अजनबी बन गया परिवार का हिस्सा। और गांव के लोग वो तो बस तमाशा देख रहे थे। रघुबीर बाबा 70 साल का, जिसे लोग पगला बुढ़ा कहते थे, एक कोने में मिट्टी के घर में अकेला रहता था। न कोई रिश्तेदार, न कोई अपना। जिंदगी ने उससे जवानी में ही सब कुछ छीन लिया था। दूसरी तरफ महक सिर्फ 15 साल की, लेकिन समझ और जिम्मेदारी में 25 साल की उसके पिताजी की छोटी सी चाय की थैली थी। और मां की मौत ने उसे मां से पहले मां बना दिया था। हर रोज स्कूल के बाद चाय बेचती, पर कभी शिकायत नहीं की। एक दिन बारिश हो रही थी। महक थक कर थैली के पास बैठी थी, भीग रही थी। रघुबीर बाबा ने अपना पुराना कंबाल उस पर डाल दिया। महक ने पूछा, बाबा आपका तो कपड़ा भीग रहा है। बाबा हंस दिए, तू तो मेरी पोती जैसी है, भीग गई तो बुखार हो जाएगा। बस उस दिन से रिश्ता शुरू हो गया। बाबा रोज थैली पे आने लगे, कभी दूध लाते तो कभी हल्दी। महक के पिताजी पहले थोड़ा घबराए, लेकिन बाबा सिर्फ एक पिता का फर्ज निभा रहे थे। धीरे धीरे महक ने उन्हें बाबा कहकर बुलाना शुरू कर दिया। गांव के लोग जहां प्यार देखते हैं, वहां शक भी करते हैं। बुढ़ा लड़की के साथ ज्यादा चिपक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। महक स्कूल गई तो लोग हंसने लगे। उसके पिताजी परेशान घर का दरवाजा बैंड कर दिया। एक रात महक को तेज बुखार हो गया। पिताजी के पास पैसा नहीं था, घर में अंधेरा। पिताजी ने कहा, अब तो भगवान ही बचाए। लेकिन बाबा को जब पता चला, वो अंधेरी रात में अपने बेटों का सोना बेचकर डॉक्टर ने कहा, अगर वक्त पे इलाज नहीं होता लड़की चाली जाती। गांव के लोग चुप हो गए। रघुबीर बाबा को देखा, जिनकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ दुआ थी। महक उठकर बोली, ये मेरे बाबा हैं, इन्होंने मुझे जिंदा रखा है, आप सबने तो सिर्फ बातें की। रघुबीर बाबा अब हर सुबह महक के पिताजी के साथ थैली चलाते हैं। महक स्कूल जाती है और शाम को बाबा उसे घर ले जाते हैं। गांव के लोग आज भी देखते हैं, लेकिन अब उनकी आंखों में शक नहीं, श्रद्धा होती है। दोस्तों, प्यार हर रूप में होता है, कभी मां के जैसा, कभी पिता के जैसा, और कभी एक अनजाने इंसान के रूप में। रिश्तों का मतलब सिर्फ खून नहीं, समर्पण होता है।